क्या आप जानते हैं, भारत की आज़ादी की कहानी में एक ऐसी ट्रेन भी है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। एक रात, कुछ नौजवान और एक फैसला, या तो आज़ादी या फांसी। यह कहानी है काकोरी कांड की, एक ऐसी घटना जिसने अंग्रेजों को डरा दिया और हिंदुस्तानियों को जगा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ लूट थी या आज़ादी की पहली बड़ी चिंगारी? साल था 1925। भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था। टैक्स, शोषण, अत्याचार और हर आवाज को दबाने वाली ब्रिटिश सरकार। इसी दौर में जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) का। इनका सपना साफ था, सशस्त्र क्रांति के जरिए आजादी। लेकिन क्रांति के लिए पैसे चाहिए थे और अंग्रेजों से ही लेना तय हुआ। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, कुछ नाम जो इतिहास बनने वाले थे। योजना बनी सरकारी खजाना ले जा रही ट्रेन को रोकने की। तारीख 9 अगस्त 1995। जगह चुनी गई, काकोरी, लखनऊ के पास। सब जानते थे, पकड़े गए तो सीधी मौत। रात का अंधेरा, ट्रेन की सीटी और दिलों की तेज धड़कनें। जैसे ही ट्रेन काकोरी पहुंची, चेन खींची गई। ट्रेन रुकी, क्रांतिकारी कूदे, गार्ड पर काबू पाया गया और खजाने का संदूक तोड़ा गया। लेकिन तभी एक गोली चली, एक निर्दोष यात्री मारा गया। यहीं से कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। ब्रिटिश सरकार बौखला गई। पूरे उत्तर भारत में छापे पड़े। एक एक कर क्रांतिकारी पकड़े गए। काकोरी केस भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक मुकदमा बना। कोर्ट में क्रांतिकारियों ने डर नहीं दिखाया, बल्कि कहा, हम चोर नहीं, हम क्रांतिकारी हैं। फैसला सुनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, फांसी। अशफाक उल्लाह खां, फांसी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, फांसी। जेल की आखिरी रात। बिस्मिल ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना। अशफाक ने कहा, मैं खुश हूं कि मेरा खून हिंदुस्तान के काम आएगा। सुबह 3 फंदे और इतिहास अमर हो गया। काकोरी कांड ने अंग्रेजों को हिला दिया और नौजवानों को क्रांति का रास्ता दिखा दिया। यहीं से भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे नामों को प्रेरणा मिली। काकोरी कांड सिर्फ एक ट्रेन की लूट नहीं थी, यह उस दौर का ऐलान था जब भारत डरना छोड़ चुका था। और याद रखना, आज जो आजादी हमें मुफ्त में मिली लगती है, उसकी कीमत किसी ने फांसी के फंदे पर चुकाई थी। जय हिंद।